अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा, वेब ट्यूटर से। अच्छा, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक CSS होवर इफेक्ट। ठीक है, हम अब कुछ इस तरीके की एनिमेशन करेंगे अपने होवर के ऊपर, जो हमारा कंटेंट लेफ़्ट टू राइट हमें डिस्प्ले हो इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कस्टम पे। अच्छा, जो लोग HTML को जिनको HTML की बेसिक नो हाउ नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें, पहले बेसिक स्ट्रक्चरिंग देख लें HTML की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ थोड़ी एडवांस चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी एडवांस हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अच्छा, इसमें हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ नहीं कर रहे, ना कोई हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। हम सिंपल अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और कंटेनर रॉ कॉलम भी हम इसके अंदर अपने खुद के बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसके अंदर एक सेक्शन। ठीक है, सेक्शन को मैंने दे दिया एक क्लास। ठीक है, अवर सर्विसेज के नाम से। ठीक है, मैंने सेक्शन को कर दिया क्लोज। ठीक है, उसके बाद में आया सेक्शन के अंदर मैंने एक डिव लिया क्लास कंटेनर के नाम से। ठीक है, कंटेनर का डिव मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, उसके बाद में अंदर आया, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया अपना क्लास रो। ठीक है, रो का डिव मैंने यहाँ क्लोज करवा दिया। उसके बाद में यहाँ आया ऊपर, उसके बाद मैंने क्या किया, अपना एक डिव लिया क्लास ली कॉल डैश LG डैश 6। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि मेरी, आप देख सकते हैं फाइल के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी का लिंक इंस्टॉल नहीं है, ना बूटस्ट्रैप, ना किसी भी और किस्म की लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं हुई हुई। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कस्टम HTML कर रहा हूँ। ये क्लासेस मेरी अपनी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इनको यूज़ करने का तरीका भी आपको साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी, और ऐसे भी आप इसको चला सकते हैं। तो मैंने एक कॉलम लिया कॉल LG6 का। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा डिज़ाइन जो है यहाँ पे इस तरीके का है, मुझे 4 कॉलम चाहिए 6 के, ताकि मुझे एक लाइन में 2 बॉक्सेस आए मेरी सर्विसेज के, और होवर के ऊपर उस सर्विस का कंटेंट इस तरह आ जाए। ठीक है, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक अपने कॉलम के अंदर एक डिव लेता हूँ सर्विस डैश आइटम। ठीक है, मैंने सर्विस डैश आइटम के नाम से एक डिव लिया, मैंने यहाँ कर दिया उसको क्लोज। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके अंदर एक डिव लेता हूँ क्लास सर्विस डैश इमेज। ठीक है, सर्विस डैश इमेज के नाम से मैंने ये डिव ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इस डिव को क्लोज। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक अपना IMG का टैग लेता हूँ, यहाँ पे SRC। ठीक है, इमेज। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ अपने इमेज के फोल्डर में, मैं यहाँ से अपनी एक इमेज का नेम कॉपी करता हूँ, और यहाँ अपने फोल्डर में पहले तो मैं लेता हूँ यहाँ अपने फोल्डर का नेम, सबसे पहले इमेज, उसके बाद स्लैश अपनी इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इमेज। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ नीचे, मुझे चाहिए एक कंटेंट का एरिया, क्योंकि मुझे कंटेंट देना है अपनी सर्विस का। तो मैंने एक डिव लिया, क्लास ली, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्विस डैश कंटेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और डिव ले लेता हूँ अंदर, डिव क्लास सर्विस कंटेंट डैश इनर। ठीक है, मैंने यहाँ एक इनर डिव लिया और इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, मुझे चाहिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर मुझे एक टाइटल चाहिए। ठीक है, और एक पैराग्राफ चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ, अपना पैराग्राफ एक कॉपी कर लेता हूँ डमी। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया अपना H2 के अंदर मैंने ले लिया अपना सर्विस 1 के नाम से मैंने एक टाइटल दे दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ मैंने करा दिया यहाँ पर क्लोज। मैंने अपना पैराग्राफ यहाँ पेस्ट कर दिया, डमी कंटेंट जो मेरे पास रखा हुआ था पहले से। आप भी अपने लिए कोई डमी कंटेंट इस तरीके से कुछ भी लिख लीजिएगा, कंटेंट मैटर नहीं करता, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, हमने एक कंटेंट सर्विस आइटम के नाम से एक मेन डिव लिया, फिर हमने एक इनर डिव लिया इमेज के नाम से, सर्विस इमेज, फिर उसके अंदर हमने ले लिया एक इमेज। हम यहाँ आए सर्विस कंटेंट के नाम से, सर्विस कंटेंट के नाम से हमने क्या किया, एक इनर डिव लिया सर्विस कंटेंट इनर के नाम से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो अगर हम इस फाइल को यहाँ से रन करवाते हैं,
तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, मुझे चाहिए अपने 4 कॉलम्स। ठीक है, जैसे हमारे रेफरेंस डिज़ाइन में है इस तरीके से हमारे 4 कॉलम्स जो हमारे पास होवर पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैंने अपने कॉलम को डुप्लीकेट किया, यहाँ से कंट्रोल इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ आ गया, मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो आप मैंने 1 2 और ये 3, तो ये मेरे 4 सर्विसेज हो गई। ठीक है, मैं सर्विस के हेडिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सर्विस 2, यहाँ सर्विस 3, यहाँ कर देते हैं सर्विस 4। ठीक है, अच्छा मेरी जो इमेजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उनका भी जो है सर्विस IMG 1 2 3 के नाम से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी इमेज सोर्स चेंज कर देता हूँ, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। ठीक है, मैं सेव करा देता हूँ, अपने ब्राउज़र पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास हमारी 4 सर्विसेज आ गई। सर्विस 1, सर्विस 2 उसकी इमेज, सर्विस 3 उसकी इमेज, सर्विस 4 उसकी इमेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको करना है थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से कि हमारा सबसे पहले तो हमने एक कंटेनर लिया हुआ है इसके अंदर। मैं यहाँ आ जाता हूँ, हम शुरू से अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर के अंदर अब हम एक विड्थ दे देते हैं, स्पेसिफिक विड्थ, कंटेनर की विड्थ दे देते हैं हम 1140 px। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कंटेनर की जो विड्थ है यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रही होगी 1140 px। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरा कंटेनर जो है वो सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। ठीक है, तो अब मेरा कंटेनर जो है वो दोनों तरफ से सेम स्पेसिंग उसने गेट कर ली। आप यहाँ पर भी आएंगे तो देखें मार्जिन लेफ्ट पे आ रही है 230, मार्जिन राइट पे आ रही है 230। ठीक है, तो अब हमारा कंटेनर है सेंटर में। हमें किसी भी डिव को, एलिमेंट को विड्थ देके अगर सेंटर में अलाइन करना होता है तो हम उसको मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे कॉलम 6 हैं, कॉल LG 6, मैंने अपना एक कॉलम लिया। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, अपने कॉलम को विड्थ दी कितनी, 50%। ठीक है, अच्छा कॉलम्स की विड्थ 50% यहाँ हो गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपने कॉलम्स को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए क्या किया, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ्ट किया, तो हमारे चारों कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के बराबर में आ गए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सर्विस आइटम के अंदर। ठीक है, सर्विस आइटम में हम आते हैं, अपने देखते हैं हमारे सर्विस आइटम के अंदर हमारे पास एक डिव है सर्विस इमेज के नाम से, दूसरा डिव है सर्विस कंटेंट के नाम से। हम आते हैं सबसे पहले हमने सर्विस इमेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा हमेशा कभी भी ऐसा कोई काम करें तो अपने चाइल्ड डिव को हमेशा पेरेंट डिव के साथ रिलेशन बना के करा करें कभी, क्योंकि आगे जाके आपकी जब वेबसाइट बड़ी होगी, तो ये तो एक छोटे से सेक्शन है, जब वेबसाइट बड़ी होगी तो आपका रिलेशन जो है वो आपकी CSS के ऊपर इफेक्ट नहीं लेके आएगा। ठीक है, कभी भी आप काम करें तो पहले पेरेंट डिव लेंगे, उसके बाद उसका चाइल्ड डिव। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले लिया सर्विस आइटम, उसके बाद हमने लिया सर्विस इमेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपनी इमेज की विड्थ 100% करनी है, तो मैंने IMG का टैग लिया, यहाँ पे विड्थ दे दी उसको 100%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास हमारी इमेज की विड्थ 100% हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आइटम के दरमियान स्पेस देने के लिए अपने सर्विस आइटम को थोड़ी सी मार्जिन दे दी 10 px लेफ्ट और राइट से। टॉप बॉटम हमने 0 रखी, टॉप बॉटम भी हम 10 px कर देते हैं। ठीक है, हमने 10 px चारों तरफ से अपनी मार्जिन दे दी। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हमने मार्जिन दे दी 10 px। तो अब हमारा जो आइटम है उसके ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने सर्विस को हम सर्विस आइटम के मेन डिव को हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए अपने अबाउट का कंटेंट इस तरीके से कि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि हमारा जो एब्सलूट पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सलूट जो होती है, बेसिकली जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सलूट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ सर्विस आइटम, उसके बाद कंटेंट, मैंने यहाँ कर दिया इसको पोजीशन एब्सलूट, तो हमारा जो पोजीशन एब्सलूट जो डिव होता है वो अपनी पोजीशन छोड़ देता है। आप देखें अगर मैं इस पोजीशन एब्सलूट को यहाँ से हटा दूँ तो मेरा कंटेंट जो है, जो मेरी इमेज है, वो
मेरे कंटेंट के बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है, जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है, ठीक है। अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देता हूं तो मेरा कंटेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन नीचे वाला जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पेस जो है वो छोड़ दी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ये एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को, जिसका जो पेरेंट डिव है सर्विस आइटम का डिव, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव किया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये जो पोजीशन रिलेटिव वाला डिव है, ये जो मेरा एब्सोल्यूट डिव है उसका चाइल्ड डिव है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो एब्सोल्यूट का डिव है वो अपने पेरेंट के टॉप पर आके फिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टॉप 0। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो एलिमेंट है पहले ये नीचे शो हो रहा था, अब ये अपने पेरेंट से बिल्कुल अटैच्ड हो गया है टॉप पे जाके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट किया है इसको, पोजीशन एब्सोल्यूट, मेन डिव को कर दिया पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको टॉप 0 और लेफ्ट 0, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मेरा डिव है, इसकी हाइट देख रहे हैं फुल पर नहीं आ रही, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी हाइट चाहिए बिल्कुल फुल 100%, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपने कंटेंट को, जिसको मैंने एब्सोल्यूट किया है, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, ठीक है। हाइट दे देता हूँ मैं इसको 100%, ठीक है। अब मैं इस पे होवर करता हूँ, अगर तो देखें वो मेरे स्क्रीन से बिल्कुल फिक्स हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। हमने इसकी हाइट कर दी 100%, विद 100% कर दी। अब मेरा जो कंटेंट है वो मेरी इमेज के ऊपर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस कलर को थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे हम इसकी यहाँ ब्राउज़र से, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के बाद एक दफ़ा यहाँ आप डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी RGB सिलेक्शन आ जाती है, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर क्लिक कर दिएगा और आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपकी RGB और ये आपकी कलर की रेजोल्यूशन बता रहा है कितने % ओपेसिटी है इसकी, 100% है, 60% है, आपको जितना करना हो आप उतना करें, ठीक है। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा और बता दूं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ओपेसिटी कम करके यहाँ से आप इसको क्लिक करके RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं और एंटर, ठीक है। अब मुझे अपने कंटेंट को करना है कलर वाइट, ठीक है। अब मैं अपना जो मेरा कंटेंट का इनर एलिमेंट है मैं उसको लेता हूँ अपने कंटेंट के साथ, सर्विस कंटेंट के साथ। मैं इसकी दे देता हूँ पैडिंग 20 px लेफ्ट राइट से और 40 px टॉप बॉटम से, ठीक है। फिलहाल के लिए 20 कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा जो कंटेंट है वो मेरे बिल्कुल इमेज के अपोजिट आ गया है, ठीक है। मेरी इमेज मेरे कंटेंट के पीछे आ रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये जो कंटेंट का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं, ठीक है। मेरा ये जो कंटेंट का एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट तो वो रहे स्क्रीन के बाहर, मतलब अपने लेफ्ट साइड पे। मैं इसको कर देता हूं -100%, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस मेरा जो ये आइटम है सर्विस आइटम, इसकी इमेज ये रही, इसका कंटेंट कहाँ है, यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट कर दिया 100% माइनस, तो उसने क्या किया, अपने एलिमेंट को थोड़ा सा उधर लेकर आ गया। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो वो देखें इस तरीके से 0 है तो बिल्कुल फिक्स हो गया, अगर मैं इसको माइनस करता जाता हूं तो वो थोड़ा सा लेफ्ट होता जाता है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया लेफ्ट 100%। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूं कि यार मेरे आइटम जो है सर्विस आइटम, इसके बाहर जब ये जा रहा है तो जाए मगर मुझे नजर नहीं आए, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक CSS का एक एलिमेंट पास कराया यहाँ, ओवरफ्लो हिडन। उसने क्या किया, मेरे एलिमेंट को, मेरा जो मेन एलिमेंट है सर्विस आइटम, अब वो कह रहा है कि इसके बाहर जो भी चीज जाए उसको हम क्या करा दिया, ओवरफ्लो हिडन। अब जैसे ही मेरा कंटेंट आप देख रहे हैं इसके बाहर है, इस साइड पर है मेरा कंटेंट, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसके मेन को ओवरफ्लो हिडन कर दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी। जब इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी तो हमने इसके पेरेंट की पोजीशन पकड़ी, कैसे, इसको टॉप 0 देके और लेफ्ट 0 देके। अभी हमने लेफ्ट 100% माइनस कर दिया तो वो अपने एलिमेंट को इस साइड पर लेकर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे, होवर करेंगे अपने इस, देखें ये मेरा एलिमेंट है दूसरा, होवर करें यहाँ पे, देखें आपको नजर आ रहा होगा।
अब मैं इसके कंटेंट पे जाता हूं तो इसका कंटेंट इधर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब भी मेरे पास कोई होवर करे ना यहाँ पर, तो मेरा एलिमेंट बिल्कुल इस तरीके से जो है वो उसको डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ आता हूँ, हमने लिया अपना एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट में दिया हमने होवर, ठीक है। होवर के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हमने दिया अपना सर्विस डॉट सर्विस डैश कंटेंट, ठीक है। सर्विस डैश कंटेंट को हमने क्या किया, देखें हमने उसको माइनस करने के लिए क्या किया था, उसको 100% लेफ्ट से माइनस करा दिया था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, होवर पे अपने कंटेंट को मैं कह रहा हूँ लेफ्ट 0, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो देखें वो एकदम अपने लेफ्ट पे आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्मूथ चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि आराम से आए इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर, देखें कभी भी किसी भी डिव को होवर देंगे आप, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ करते हैं ट्रांजिशन ऑल 0.7s, ठीक है। मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ अपने डिव पे आता हूँ तो ये देखें, ये पहले तो यहाँ था, अब ये जो कंटेंट है पहले यहाँ था, क्योंकि हमने लेफ्ट कर दिया था 100% माइनस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे लेफ्ट 100% माइनस है। अगर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो देखें अब वो इस तरीके से जा रहा है। अगर मैं ट्रांजिशन हटा देता हूँ और यहाँ से ट्रांजिशन को ऑफ करता हूँ और फिर अगर मैं इसको करता हूँ तो वो देखें एकदम जर्क मार के जा रहा है, तो स्मूथ नहीं जा रहा। तो हमने क्या किया, स्मूथनेस देने के लिए जिस कंटेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट किया था, जिसके ऊपर हमने लेफ्ट 100% माइनस अप्लाई किया था, ठीक है, उसको हमने क्या करा दिया, सेव करा दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ ट्रांजिशन दे दी और अपने अपने कंटेंट को यहाँ दे दिया, तो इस तरीके से ये स्मूथली यहाँ पर आ रहा है। तो ये थी हमारी HTML की थोड़ी सी, हमारा HTML का काम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर CSS भी खुद की, HTML भी खुद की, ना हमने कोई यहाँ थर्ड पार्टी यूज़ की। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक छोटा सा एक डिज़ाइन अपना क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, अपने इस सारे कोड को यहाँ पर सोर्स में आके यहाँ हम एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। इसको कॉपी किया मैंने सारा कोड और यहाँ आया मैं अपने ब्राउज़र के टॉप पे स्टाइल के ऊपर, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ सेव करा दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा ये जो कंटेंट है, ये जो मेरा हमारा डिज़ाइन था, रेफरेंस डिज़ाइन ये है, आप देख सकते हैं। और अभी जो हमने बनाया वो ये बनाया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेकर आएंगे इसी तरीके से, इससे कोई अच्छी चीज़, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा।